नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये है भारत के मध्य वर्ग की कहानी, उनकी आज की हकीकत। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर उनके सामने चुनौतियां क्या हैं और भविष्य कैसा दिख रहा है। जरा सोचिए, दिन रात मेहनत हो रही है, सारे टैक्स टाइम पे भरे जा रहे हैं, घर और गाड़ी की ईएमआई भी जा रही है, मतलब सारे नियम माने जा रहे हैं, पर फिर भी एक एहसास है कि जिंदगी बस एक ही जगह पर अटक गई है, आगे ही नहीं बढ़ पा रही। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये कोई वहम नहीं है। ये भारत के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से के लिए एक कड़वी सच्चाई है। एक तरह का रियलिटी चेक है कि गरीबी की रेखा से तो ऊपर हैं, लेकिन अमीरी की मंजिल दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो सवाल उठता है कि ये मिडिल क्लास, ये मध्य वर्ग है कौन? चलिए इसे सिर्फ कमाई के आंकड़ों से नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके उसूलों से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर यही तो इस पूरे सिस्टम का इंजन है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनका अटूट विश्वास है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई से जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये वही हैं जो ईमानदारी से सारे नियम कानून मानते हैं, अपना टैक्स भरते हैं और हमेशा हमेशा आने वाले कल के लिए कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। और यहीं पर इस वर्ग की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब जो लोग इस पूरे सिस्टम को अपनी मेहनत से चला रहे हैं, जो इसके इंजन हैं, वही इसके बोझ तले सबसे ज्यादा पिसा हुआ महसूस करते हैं। कमाल की बात है ना? तो ठीक है, अब इस समस्या की पहली परत को खोलते हैं। यह है सैलरी बढ़ने का एक मीठा सा भ्रम। ये जो पैसा आता तो है, लेकिन आखिर चला कहाँ जाता है? अक्सर ये सुनने को मिलता है, अरे मेरी सैलरी तो पिछले साल बढ़ी है, और ये सोचकर लगता है कि जिंदगी तो बेहतर होनी ही चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? यहां देखिए, एक तरफ है सैलरी में हुई बढ़ोतरी और दूसरी तरफ है बढ़ते हुए खर्चे। बच्चों की स्कूल की फीस, अचानक आने वाला मेडिकल का खर्चा, घर का किराया। सच्चाई तो ये है कि सैलरी बढ़ने की रफ्तार इन खर्चों के बढ़ने की रफ्तार के सामने कहीं टिक ही नहीं पाती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही बैंक अकाउंट में आने वाला नंबर बड़ा दिख रहा हो, लेकिन उस पैसे से जो चीजें खरीदी जा सकती थीं वो अब कम हो गई हैं। मतलब पैसे की असली ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो असल में घट रही है। ये जो आर्थिक जाल है ना, ये और भी गहरा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कर्ज और टैक्स की चक्की के दो पार्टों के बीच पिस रहा हो। आज की जिंदगी एक चक्कर में फंस गई है। पहले कमाओ, फिर उस कमाई से ईएमआई, लोन और बिल चुकाओ, और जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाए उसमें बस गुजारा करो। कहीं घूमने जाने के प्लान, अपनी सेहत को बेहतर करने की सोच, सब कुछ कल पर टाला जा रहा है। और इन सब के ऊपर है टैक्स का भारी बोझ। मिडिल क्लास इनकम टैक्स भी देता है, खरीदी जाने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर जीएसटी भी देता है, और अगर गाड़ी है तो रोड टैक्स भी देता है। मतलब वो हर तरह से इस सिस्टम को चलाने में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन सोचिए, जब कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी का चले जाना, तब क्या होता है? अमीरों के पास तो अपने सेफ्टी नेट्स होते हैं, गरीबों की मदद के लिए सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन मध्यम वर्ग को क्या मिलता है? बस एक सलाह, थोड़ा एडजस्ट कर लो। पर यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है। एक और अदृश्य, एक छिपा हुआ बोझ है जिसे मिडिल क्लास हर रोज ढोता है, और वो है समाज में दूसरों की बराबरी करने का, पीछे न रह जाने का दबाव। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम ने तो इस दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। वहां हर कोई अपनी सफलता की तस्वीरें डाल रहा है और उसे देखकर एक अंधहीन तुलना शुरू हो जाती है। एक होड़ सी लग जाती है कि हम भी सफल दिखें, भले ही अंदर से हालत कुछ भी हो। और इस नकली मुस्कान और सफलता की तस्वीर के पीछे की हकीकत क्या है? इसके पीछे छिपी है एंग्जाइटी, काम के बोझ से होने वाला बर्नआउट, और एक ऐसा खामोश डिप्रेशन जिसके बारे में कोई खुलकर बात तक नहीं करना चाहता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या? भविष्य कैसा होगा? रास्ता क्या है? देखिए, मध्य वर्ग के सामने एक सीधी और साफ चुनौती है, या तो बदलो या फिर इस दौड़ में पीछे छूट जाओ। आने वाले समय में टिके रहने के लिए 3 बातें शायद सबसे जरूरी होंगी। पहली, सिर्फ कागज की डिग्री पर निर्भर ना रहना, बल्कि असली स्किल्स पर फोकस करना। दूसरी, पैसे को मैनेज करना सीखना, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना। और तीसरी, दिखावे की जिंदगी से बचकर एक सरल जीवन शैली को अपनाना। एक बात साफ कर दें,
इस पूरी बातचीत का मकसद किसी की आलोचना करना बिल्कुल नहीं है। इसे एक चेतावनी समझिए, एक वेकअप कॉल, ताकि आने वाले मुश्किल समय के लिए हम सब खुद को तैयार कर सकें। क्योंकि एक बात तो तय है, सिस्टम बचाने के लिए नहीं आने वाला। अपनी सुरक्षा की, अपने भविष्य को बदलने की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं?